नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी टीके को लेकर जागरूकता का घोर अभाव है। लोग अब भी टीके से दूर भाग रहे हैं। आखिर क्या है कारण? देखिए न्यूज 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीएम ने वैक्सीन लिया, सीएम ने टीका लगवाया, लेकिन झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अब भी वैक्सीन पर अफवाह भारी नजर आ रही है। रांची के सुकरहुटू में वैक्सीन सेंटर खोला गया है, लेकिन लोग टीका नहीं लेना चाहते। गांव में 16 मार्च से चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण में इक्का दुक्का मुस्लिम समाज के लोगों ने ही वैक्सीनेशन कराया है। वैक्सीन जरूरी है, फिर काहे की दूरी है। रांची के ग्रामीण इलाकों में अभी भी मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं। शायद इसके पीछे को अफवाह है या उनके मन को भ्रांतियां हैं। वैक्सीनेशन के लेकर के बहुत लोगों में ये शंका पैदा हो गया है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद लोग मर जा रहे हैं। डरवा दे रहा है कि वैक्सीनेशन लेने से हो सकता है कि दूसरा वैक्सीनेशन हम लोग को मिल जाए, इसलिए बहुत आदमी नहीं लेना चाह रहा है। दूसरा वैक्सीनेशन मतलब क्या? बोलता है 2 किस्म का वैक्सीनेशन आया है। भाई लोग डर गया है कि मतलब ऐसा भी मतलब अफवाह उड़ा है कि जो आपका ये इंजेक्शन है जिसमें मतलब एक्सपायरी जो इंजेक्शन है उसको भाई लोग को दे दिया जा रहा है। वैक्सीन लेने से तो यही सुनने में आता है कि लोग डेथ कर जा रहे हैं, या तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या क्या रीजन है, लेकिन लोग यही डेथ कर जा रहे हैं। तो सुना आपने, टीके को लेकर मुस्लिम समाज में भ्रम है। अफवाह फैलाई जा रही है कि टीका लेने से लोग मर जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और असरदार भी। ये कोरोना से लड़ाई में एकमात्र हथियार है, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाकर लोगों को भड़का रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब लोगों को समझाया तो कुछ लोग टीका लेने के लिए आगे आए। लेंगे अभी जाके। क्यों नहीं लिया? लेंगे अभी। मन में कोई डर है ना? तो जाके वैक्सीन लीजिए। हाँ, जितना जल्दी हो सके जाके वैक्सीन लीजिए। ठीक। वैक्सीनेशन को लेकर मुस्लिम समाज में अभी भी जागरूकता का अभाव है। हम जहां भी जा रहे हैं, न्यूज 18 की टीम जहां भी जा रही है, लोग ये बता रहे हैं कि उनके मन में एक भ्रांति अफवाह है कि लोग वैक्सीन के बाद उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, लोगों की मौत हो रही है। हमने भी उन्हें जागरूक करने की कोशिश की। हम इस समय रांची के सुकरहुटू गाँव में है, जहाँ ज्यादातर अभी तक मुस्लिम समाज के लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, लेकिन हमारी जागरूकता और उन्हें जानकारी देने के बाद लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन कराने जरूर जाएंगे। और साथ ही जहां जहां लोगों को वह अपने स्तर से भी जागरूक करेंगे कि मुस्लिम समाज के लोग जाएं और वैक्सीन दिलाएं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 सुकरहुटू, रांची। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से भी टीका लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण हो जाए। वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है, इसलिए आप भी टीका लेकर कोरोना से बचाव को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करें। हमने कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज भी ले लिया है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसके हिस्सा बन रहे होंगे और हर प्रयास हमारा जारी है कि आप सब लोगों को टीकाकरण हो और इस वैश्विक महामारी से आप बचें। और रांची से बड़ी खबर, विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं। तो आपको बताते चले, रांची से बड़ी खबर, विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं। अगले आदेश तक पूर्व के विभागों का भी देखेंगे कामकाज। 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं विनय कुमार चौबे। तो आपको बताते चले, रांची से बड़ी खबर, विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं। अगले आदेश तक पूर्व के विभागों का कामकाज देखेंगे। 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं विनय कुमार चौबे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते क्या कुछ अपडेट है, जी बताइए। देखिए, विनय कुमार चौबे का अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर हुआ है और विनय कुमार चौबे झारखंड
कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं और इनके बारे में बताया जाता है कि जो कम्युनिकेशन, खासकर इस सरकार में अगर बात करें कि कम्युनिकेशन का जो गैप हो जा रहा था, उस कम्युनिकेशन के गैप को खत्म करने के लिए और कैसे विकास की जो दिशा है और जो मुख्यमंत्री चाहते हैं उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके, उसके लिए एक बीच की कड़ी चाहिए था। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और सरकार के बीच का एक सामंजस्य बिठाने के लिए, और विनय कुमार चौबे से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। विनय कुमार चौबे की ट्यूनिंग खुद अगर मुख्यमंत्री से देखें तो बहुत अच्छी है और आईएएस अधिकारी 1999 बैच के जरूर हैं, लेकिन उससे पहले भी विनय कुमार चौबे का मुख्यमंत्री के साथ एक ही स्कूल से पढ़े हैं। तो ये कई सारे ऐसे हैं, तो उम्मीद की जा रही है ये झारखंड के लिए बेहतर होगा। और क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन गैप की बात कही जा रही थी, वो कम्युनिकेशन गैप पाटा जा सकेगा और जो जिस डायरेक्शन में, जैसा एक कहते हैं वेवलेंथ मिलने की बात, मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं उसको जमीन पर लाने की जो जिम्मेदारी है अधिकारियों के सहयोग से, वो बीच की कड़ी विनय कुमार चौबे बहुत बखूबी निभा पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये कह सकते हैं सरकार के द्वारा देर से ही सही लेकिन एक अच्छा मूव किया गया। जी संतोष जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो रांची से बड़ी खबर है, विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री सचिव बने हैं और अगले आदेश तक पूर्व के विभागों का भी कामकाज देखेंगे। 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं विनय कुमार चौबे। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव पर कोरोना संक्रमण का साया पड़ सकता है। वैसे कोरोना का कहर यदि कम हो जाता है तो साल के अंत तक प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। फिलहाल कार्यकारिणी समिति पंचायतों का काम देख रही है और चुनाव नहीं होने की स्थिति में समिति के कार्यकाल विस्तार को लेकर कानूनी सलाह मांगी गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव पर कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मौजूदा खतरे को देखते हुए फिलहाल ग्रामीण विकास विभाग ने चुनाव की संभावना से इनकार किया है। यदि साल के अंत तक कोरोना संक्रमण का असर कम हुआ तो सरकार पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर सकती है। फिलहाल सरकार का फोकस कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल विस्तार को लेकर है। ग्रामीण विकास विभाग ने समिति के कार्यकाल विस्तार को लेकर कानूनी सलाह मांगी है। झारखंड में जनवरी 2021 में पंचायत चुनाव कराया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की वजह से नहीं हो पाया। अब इस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों को जारी रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है कि आने वाले समय में 24 की 24 जिला अनलॉक हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति में हम लोग कोशिश करेंगे और चुनाव को भी अनुरोध भी हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जो उसका काम हो, प्रक्रिया जो है परिसीमन का होता है, वोटर लिस्ट का होता है, बूथ का होता है, ये प्रक्रिया वो समाप्त करे। झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं होने से विकास योजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। सरकार की ओर से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बनाई गई समिति की वजह से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में देरी हो रही है। पहले पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के बाद पंचायत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से योजना को स्वीकृति मिल जाया करती थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से बनाई गई समिति के बगैर अनुमोदन के कुछ नहीं होता। अभी थोड़ा सा दिक्कत हम लोग ये हो रहा है कि 15-20 जब से चालू हुआ तो इसमें थोड़ा सिस्टम जो है काम करने का थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है ना। जैसे कि पहले तो क्या था, मुखिया ही था सब कुछ और पंचायत शुल्क था। पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में सरकार ने कार्यकारिणी समिति का सहारा लिया था। सरकार का मानना था कि समिति में 15 के करीब सदस्य होने से विकास योजनाओं के चयन और उसे धरातल पर उतारने में अधिक पारदर्शिता रहेगी, लेकिन पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानना है कि इससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब राज्य सरकार को सोचना है कि राज्यों में वो कितना जल्द पंचायत चुनाव संपन्न करवा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर बिहार से, बिहार सरकार ने जारी किया है अध्यादेश। तो बता दें कि बिहार से बड़ी खबर, बिहार सरकार ने जारी किया है अध्यादेश। पंचायतों में परामर्शी समिति पर अध्यादेश जारी किया गया है। राज्यपाल
फागू चौहान की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया गया है। 16 जून से परामर्शी समिति करेगी पंचायतों का संचालन। तो बता दें कि बिहार सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर, बिहार सरकार ने जारी किया है अध्यादेश। पंचायतों में परामर्शी समिति पर अध्यादेश जारी किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी किया गया है और 16 जून से परामर्शी समिति करेगी पंचायतों का संचालन। और राजधानी रांची में जमीन का खेल जारी है। हेयल अंचल के बाजरा में फर्जी डीड बनाकर 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन को बेच दिया गया। इस जमीन पर रैयत सालों से खेती करते हैं, लेकिन जमीन दलाल और मफीमा जमीन के वॉल्यूम रिकॉर्ड के छेड़छाड़ कर और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से करोड़ों की ये जमीन को बेच दिया। पूरे मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी भी मिलीभगत में सामने आ रहे हैं। आज जब दखल दिलाने के लिए आवेदन पर हेयल अंचल निरीक्षक मौके पर पहुंचे तो रैयत को आए और जिनके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री की गई है वे नहीं पहुंचे। रैयतों ने सीएम हेमंत सोरेन जमीन माफिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो 1938 का एक फर्जी डीड बना करके जो है इस जमीन को जो है 7 एकड़ 16 डिसमिल जो है बिक्री कर दिया गया है, जबकि उस डीड का हम लोग निबंधन कार्यालय में जो है सो छाया प्रति जो है सो सर्टिफाइड निकाले हैं। तो जवाब में यही मिला है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो किस बेसिस पर जो है विनोद कुमार सिंह हमारी ज़मीन को बेचे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से अंचल कार्यालय में और निबंधन कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इन सब चीज़ों को हटाने की आवश्यकता है, संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। इसमें विनोद सिंह तो बेच दिए जमीन, रवि भाटिया, श्याम सिंह, जुगसला श्याम सिंह है, रवि सिंह भाटिया, इन लोग को 4 डीड कर दिए हैं, लेकिन स्थल पर तो ये लोग है नहीं। इनको भी नोटिस हुआ था आज के दिन आने का, लेकिन ये लोग तो आए नहीं। गिरिडीह के गांडेय प्रखंड के बेलाटांड गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे भांजे गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबर गिरिडीह से है, जहां गांडेय प्रखंड के बेलाटांड गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे भांजे गए। बताया जा रहा है कि शंकर वर्मा अपने माता पिता के साथ बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रह रहा था, लेकिन अब उसकी मामा उसे यहाँ से भगाना चाहते हैं। हालांकि शंकर वर्मा ने घर और जमीन छोड़ने से मना कर दिया, जिसको लेकर शंकर के मामा शंकर के घर पहुँचे और फिर दोनों में बहस होने लगी। देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में उतर आई और दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और लात घूंसे की बारिश होने लगी, जिसमें शंकर की मां को पेट में गहरी चोट लगी, जबकि शंकर की बहन घायल हो गई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। This news is co-powered by PolicyBazaar.com. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर रांची से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने मंदिर में टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी के साथ साथ मंदिर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना तुपुदाना के इंसलरी चौक के पास की है, जहां अनियंत्रित कार रॉन्ग साइड से जाकर मंदिर में टकरा गया, जिससे सड़क किनारे बने हनुमान मंदिर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और कार सवार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। रॉन्ग साइड से गाड़ी आया, अब बाइलेंस उसको गड़बड़ा गया, उसमें घुस गया। अगर पुजारी पानी लेने धोने के लिए नहीं जाते तो हो सकता था कि विशेष घटना घटता। तैयार है, मंदिर के तरीका से ढंग से बढ़िया से बनाएंगे। गाड़ी वाले भी बोले नशे में थे क्या? नहीं, कोई नशा में नहीं था। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।